दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु अगर तृतीय भाव में हो तो कैसा फल देता है। यानी कि थर्ड भाव में अगर राहु हो, थर्ड हाउस में अगर राहु हो तो उसके रिजल्ट कैसे मिलते हैं व्यक्ति के जीवन में। अगर आपकी या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में आप देखते हैं कि राहु तृतीय भाव में है तो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो 100% उसके जीवन में होती ही होती हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है, हाउस जो है वो फिक्स होता है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, किसी भी व्यक्ति की कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, लेकिन उसका जो हाउस होता है वो फिक्स होता है। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं थर्ड हाउस, ये थर्ड हाउस है आपका, और इसमें अगर राहु बैठा है तो आप उस व्यक्ति के जीवन में ये जरूर पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील है, मेहनती है और हर कठिनाई से टकराने के लिए वो तैयार रहता है, क्योंकि तृतीय भाव पराक्रम का, मेहनत का भाव है। ये छोटे भाई बहनों का भाव है, ये दोस्तों का भाव है। और थर्ड हाउस से विशेष रूप से व्यक्ति के एफर्ट, व्यक्ति प्रयास कितना करेगा, कोशिश कितनी करेगा, उस चीज को देखते हैं। जब गोचर कुंडली को भी हम अध्ययन करते हैं तब यही देखते हैं कि थर्ड हाउस में विशेष रूप से किस ग्रह की स्थिति है और अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं किसी चीज में तो उसमें सफल कितने होंगे और वो कोशिश हमारी किस दिशा में कामयाब हो सकती है। इसलिए थर्ड हाउस में अगर राहु बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति हर वो मुमकिन प्रयास करेगा जिससे वो चीज उसे शीघ्र मिल जाए और अच्छे तरीके से मिल जाए। थर्ड हाउस में अगर राहु किसी कुंडली में होता है तो एक बात तय मानिए कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बलशाली होता है या शक्तिशाली होता है। अब ये बलशाली हो सकता है उसका मानसिक बल हो और हो सकता है उसका शारीरिक बल हो। एक बार को ये मान के चलिए अगर उसके अंदर शारीरिक बल ना भी हो तब भी उसके अंदर मानसिक बल बड़ी मात्रा में होता है। तभी तो ऐसे लोग 4 बार गिर के भी 5वीं बार उठ पाते हैं। यानी कि ऐसे लोग अगर बिजनेस में भी बहुत लॉस भी कर लें, अपने बिजनेस में बहुत सारी दिक्कतें देख लें या बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर लें, तब भी उन प्रॉब्लम को पूरी तरह से हरा करके आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे लोग जो इनके बिजनेस को बहुत करोड़ों का मुनाफा होने के बाद में जब जीरो तक भी पहुंच जाते हैं, यानी कि करोड़पति से रोडपति भी बन जाते हैं, तो पुनः अपने आप को करोड़पति बना पाते हैं, ये वो लोग होते हैं। वैसे तृतीय भाव का राहु बहुत अच्छा कहा गया है, हर शास्त्र की स्थिति यही है और बहुत सारे पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। विशेष रूप से देवी भागवत पुराण और महाभारत पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि विशेष रूप से व्यक्ति के जीवन में तृतीय भाव का राहु उसे बहुत ही ज्यादा सक्षम बनाता है और सफल बनाता है। वो हर तरीके से अपने जीवन में एक अच्छी स्थिति में जरूर प्राप्त करता है, यानी कि उसका करियर बहुत अच्छा होता है, वो अपनी उच्चतम और श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच पाता है। लेकिन इस राहु के अच्छे होने से बिजनेस, करियर, व्यापार में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा हो या बुरा हो, थर्ड हाउस का राहु अगर अच्छा भी हो और बुरा भी हो, तब भी एक बात तय मानिए कि ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में या फिर गलत जानकारी या कम जानकारी के आधार पर गलत निर्णय लेते हैं। इनकी बहुत ज्यादा लाइफ में ऐसी स्थिति बनती है जहां ये गलत निर्णय लेकर के गलती कर बैठते हैं और उस गलती से सीख भी जाते हैं। ये अच्छी चीज है कि इनको अपनी गलती से सीखने का मौका मिलता है और ये गलती से सीख जाते हैं। लेकिन बुरी चीज ये है कि इनके जीवन में इनसे गलतियां एक नहीं अनेक बार होती हैं और गलत जानकारी के आधार पर, कम जानकारी के आधार पर या फिर किसी प्रकार से जल्दबाजी के आधार पर हो जाती, जल्दबाजी की वजह से हो जाती हैं। तो इनके जीवन में इन्होंने बहुत गलतियां भी करनी ही होती हैं। एक बड़ी बात मैं बताता हूं कि तृतीय भाव का राहु विशेष रूप से लगाव देता है। लगाव, दोस्तों से लगाव, अपने छोटे भाई बहनों से लगाव और विशेष रूप से किसी पार्टनर से प्यार करने लगे, वाइफ या हस्बैंड से लगाव, या फिर
लव लाइफ में बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, और इस लगाव का ही नाम है पीड़ा, क्योंकि राहु लगाव करता है और लगाव से ही पीड़ा उत्पन्न होती है। तो जब जब ये इमोशनल होकर के किसी दोस्त पर भरोसा करेंगे, किसी से लगाव करेंगे, वो इन्हें धोखा देगा, वो इनके भरोसे का गलत फायदा उठाएगा। तो अगर आपकी कुंडली में या किसी भी कुंडली में राहु तृतीय भाव में है तो कोशिश करिए कि आप भरोसा ज्यादा ना करें किसी व्यक्ति पर। एक बात तय मानिए कि धोखा तो मिलता ही मिलता है। ये जिस व्यक्ति की कुंडली में तृतीय भाव का राहु हो, अच्छा हो या बुरा हो, बुरा होगा तो बहुत ज्यादा धोखा मिलेंगे, और अच्छा होगा तो एक ही धोखा मिलेगा, लेकिन वो तगड़ा मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि जिंदगी में फिर कभी किसी पर भरोसा करने से पहले 10,000 बार सोचेंगे। एक चीज ये भी देखी गई है तृतीय भाव के राहु की, जो बहुत प्रबल मात्रा में होती है, कि ऐसा व्यक्ति अच्छा राहु हो या बुरा राहु हो, मैरिड लाइफ के बाद में, मैरिज होने के बाद में बहुत सुखी नहीं रह पाता है। इसकी लाइफ में सब कुछ होता है, लेकिन मैरिज लाइफ से ये बहुत ज्यादा असंतुष्ट होता है। ये भी देखा गया है कि चलो मैरिज में अगर चीजें अच्छी हो गई तो एक बात तय है कि मैरिज में तब चीजें अच्छी हुई हैं जब ऐसे व्यक्ति को लव लाइफ में, प्रेम जीवन में 18 से 24 साल के बीच में एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत तगड़ा धोखा मिला है। और यह बात तय मानिए, अगर आपकी कुंडली में राहु तृतीय भाव में है तो आपके जीवन में आपको धोखा तो जरूर मिलेगा। रिलेशनशिप पहला जो बनेगा वो बहुत टॉक्सिक होगा। ऐसा रिश्ता होगा जहां आपको लगाव बहुत हो जाएगा, लेकिन वो आपकी कदर नहीं करेगा। वो आपके हर तरीके से आपको यूज करेगा, लेकिन फिर भी आपकी कदर नहीं करेगा। ये समझ लीजिए वो आपको पूरी तरह से धन के तरीके से, आर्थिक तरीके से निचोड़ लेगा, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि तुमने मेरे लिए कुछ किया है। और कुछ ऐसा जहर आपके माइंड में डालेगा कि आप प्यार से नफरत करने लगेंगे। अगर आपके तृतीय भाव में राहु है तो आप ये भी देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा अपने छोटे भाई बहनों के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो छोटे भाई बहन आपके लिए उतना ज्यादा नहीं सोचते हैं, उतना ज्यादा आपके लिए नहीं सोच पाते हैं, या उनका उस तरीके से एक सोच विचार है ही नहीं कि मेरा बड़ा भाई कुछ मेरे लिए किया है या कर रहा है। इस तरह की स्थिति कहीं ना कहीं होती है। अगर राहु तृतीय भाव में हो तो एक चीज और होती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में क्रिएटिव फील्ड में काम करता है या फिर मेडिकल फील्ड में काम करता है। ऐसा कोई फील्ड जहां साइंस का उपयोग बहुत ज्यादा हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ज्यादा हो, ऐसे फील्ड में काम करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त करता है, लेकिन पग पग पर ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयों से भी टकराना पड़ता है। और ऐसा व्यक्ति सबसे ज्यादा, तृतीय भाव में अगर राहु है तो निश्चित है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसको प्यार की कमी हमेशा रहेगी। एक तरह से यह अर्ध प्रेमनाश योग है। और राहु अकेला तृतीय भाव में है तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति मान सम्मान के लिए भी लड़ेगा, और व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिलेगा। इस बात को भी कहीं ना कहीं राहु दिखाता है। तृतीय भाव का राहु यह भी दिखाता है कि व्यक्ति की पढ़ाई, स्कूलिंग बहुत अच्छी हो या ना हो, लेकिन व्यक्ति का मस्तिष्क, व्यक्ति की तीव्र बुद्धि उसको धनी बनाएगी और वो अपने करियर में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। अगर तृतीय भाव का राहु है आपके बच्चे की कुंडली में या आपकी कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, तो आप कह सकते हैं कि इसके आप मार्कशीट मत देखिए, आप वो एग्जाम के रिजल्ट मत देखिए, क्योंकि अगर एग्जाम के नंबर आप देखेंगे कि 100 में से 99 आएंगे तो ही आपका बच्चा सफल होगा, नहीं। ऐसे वो लोग होते हैं जिनका तृतीय भाव में राहु हो, ये एग्जाम में भले ही पास हो जाएं, बस इतना ही करें, हो सकता है कि 100 में से 50 अंक प्राप्त करें, लेकिन ये व्यक्ति जीवन में उन सभी लोगों से आगे बढ़ जाते हैं जो 100 में से 99 या 100 में से 100 लेके आते हैं, उन सभी से आगे बढ़ जाते हैं। ये एक चमत्कारी राहु है तृतीय भाव का। लेकिन तृतीय भाव के राहु में एक चीज और बड़ी मात्रा में होती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी होपलेस हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को व्याकुलता, बेचैनी बहुत जल्दी सताने लगती है। इस तरह की परेशानियां होती ही होती हैं, अच्छा राहु हो या बुरा राहु। कंफ्यूजन भी होती है और मैरिज लाइफ को लेकर जो बातें मैंने बोली वो भी होता ही होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बिजनेस, व्यापार और आर्थिक स्थिति में बहुत उन्नति प्राप्त करता है, चाहे
राहु अच्छा हो या बुरा। अच्छा होगा तो बहुत अच्छे मार्ग से अच्छी उन्नति और बहुत जल्दी उन्नति कर लेगा। बुरा राहु होगा तो हो सकता है कि बुरे मार्ग से और उतनी उन्नति ना कर पाए जितना अच्छे मार्ग से व्यक्ति कर ले, और बुरे राहु के रिजल्ट भी बुरे ही होंगे, फिर वहां पर जाकर के उन्नति भी खाक हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं होता है। तो राहु का इस प्रकार से तृतीय भाव में रिजल्ट रहता है, तृतीय भाव में प्रभाव रहता है। मैं आपको जैसे पहले 2 वीडियो आपको बताई हैं बना करके फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में, वहां पर हमने अन्य ग्रहों के साथ युति बना करके, जैसे ग्रहण दोष, सूर्य चंद्रमा, मंगल के साथ अंगारक दोष, बुध के साथ जड़त्व दोष और गुरु के साथ गुरु चांडाल दोष, शुक्र के साथ में लंपट दोष और शनि के साथ में श्रापित दोष इत्यादि की स्थिति भी हमने बताई है कि वहां पर कैसे रिजल्ट देंगे। लेकिन अभी हम आप लोगों की सरलता के लिए ये छोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हमारे पास में, जो हमारे पर्सनल क्लाइंट हैं, कि जो इन चीज़ों को जोड़ रहे हैं और ग्रहों को, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, आप इसका अलग से वीडियो बनाइएगा सेपरेट। तो मैंने ये सोचा है कि अब केवल राहु की ही बात करेंगे, ओनली राहु। अभी राहु को हमने जाना कि राहु इस प्रकार का प्रभाव देता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो दिक्कत देते हैं राहु, उस दिक्कत को कैसे दूर किया जा सकता है। एक बात तय है कि इस दिक्कत को दूर महादेव कर सकते हैं, और महादेव की पूजा आपके लिए अत्यंत फलदायी और शुभदायी है। अगर आप अपने राहु को शुभ करना चाहते हैं और ऐसी नेगेटिविटी प्रॉब्लम से जूझना चाहते हैं और पूरी तरीके से इन प्रॉब्लम को समाप्त करना चाहते हैं, तो शिव भक्त बन जाइए। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और विशेष रूप से गिलोय के रस से शिवलिंग का अभिषेक करिएगा। इससे आपको बड़ा लाभ मिलता ही मिलता है। एक चीज जो और ज्यादा मैं यहाँ पर नोट डाउन करूंगा आपके लिए, कि राहु तृतीय भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को मेरे हिसाब से मैरिज करने से पहले और प्यार करने से पहले, जिस व्यक्ति से मैरिज कर रहे हैं और जिस व्यक्ति से प्यार करना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति की कुंडली एक बार अपने साथ में जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपको ज्यादातर चांस हैं कि धोखा दे या चीट करे, या फिर वो आपके इमोशंस की कदर ना करे। अगर कुछ ग्रह स्थितियां उसकी भी कुंडली में मैच हो गई, उसकी कुंडली में भी कुछ स्थितियां ऐसी हो गई जिससे वो आपके इमोशंस की कदर कर सकता है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति आपके लिए ही बना है, और तब आपका प्यार सफल होगा। नहीं तो आपको धोखा मिलेगा, दिक्कत होगी और फिर आप रोते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।